ये बात तो है कि कॉमेडी के लायक यह पाठ है और हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा उसी अंदाज में सुनाएं जिस अंदाज में किसको बताना चाहिए। कुछ लोगों को यहाँ पर बुलाएंगे, बस जब बुलाएंगे ना तो आ जाइएगा, और जो जिस रूप में है बुलाएंगे तो उसी रूप में आइएगा। अभी नहीं कि मफलर धर दिए, जैकेट खोल के धर दिया, अच्छा से पढ़ाएंगे तब तो गड़बड़ा जाएगा। आप लोगों को समझाने के लिए कुछ समय के लिए हम मंगमा का रोल करते हैं और इनको देते हैं नजम्मा का, और लगती भी है नजम्मा के। कोई दूसरा व्यक्ति नहीं समझेगा, यह मेरी पुतहू है। देखिए एक मिनट, शर्माती भी है थोड़ा थोड़ा। थोड़ा रिलेशन के बारे में फिर से बता दें। थोड़ा सा हम मंगमा का रोल कर रहे हैं और ये नजम्मा है, एक तरह से मेरी कौन और इनके छोकरे बेटा, तो बोले मेरे लिए कौन हुआ। एक दिन किसी कारणवश इन्होंने अपने बेटे की पिटाई की, इन्होंने अपने बेटे की पिटाई कर दिया। जब इनको हल्का हल्का शो करना है, फिर से जब इनको पीट रहे थे ना तो सुनेगा, जब इनको पीट रहे थे तो मंगमा अर्थात हम देख ले तो फिर आकर के आकर के कहते हैं हाय रे राक्षसी, नहीं मिस्टेक हो गया, क्यों रे राक्षसी, ये छोटे से भोले भाले पोते को काहे पीट रही है। तो एक मिनट फिर से सुनिएगा। जब नजम्मा के द्वारा अपने बेटे को पीटा जा रहा था, वो अपने बेटे को पीट रहे थे, तो मंगमा देखते हुए कहते हैं क्यों रे राक्षसी, तुम इस भोले भाले नन्हा सा बच्चे को काहे पीट रही है। और इसी बीच मंगमा और नजम्मा के बीच, तू में हो गया। तो मतलब तो हम्मा। तो इसके कारण से दोनों के बीच खूब विवाद हुआ, और विवाद होने के कारण से मंगमा जो है उन्होंने कह दिया कि आने दे महाराजा को, उसके बाद तुमको हम सबक सिखवाते हैं। अच्छा बोले, जैसे मंगमा के द्वारा कहा गया कि आने दे महाराजा को, उसके बाद तुमको सबक सिखवाते हैं। महाराजा का मतलब इनके कौन, पति। मंगमा और नजम्मा के बीच जब खूब विवाद हुए तो मंगमा कह दिए कि आने दे महाराजा को, उसके बाद तुमको सबक सिखवाते हैं। तो जब महाराजा अर्थात इनके पति और मेरा कौन है, तो मंगमा की दृष्टि से बता रहे हैं। सुनेगा, हेलो, जब आए तो कहा, मंगमा देखते ही इनको कहा, देख भैया तेरी जो पत्नी है ना, हमसे खूब जवान नहीं जुबान, एक मिनट, खूब हमसे जुबान लड़ाती है और इसे समझाओ, सबक सिखाओ। तो फिर पता है बेटा अपने मां का पक्ष न लेकर के किनका पक्ष ले लिया, किनका। और थोड़ा सा देखिए ना, आना चाहिए मेरे तरफ खड़ा होने के लिए, उसी के तरफ। सुनेगा, तो यहाँ पर एक मिनट, सुनिए। तो अच्छा आप लोग बताइएगा, बेटा ने किसका पक्ष ले लिया, अपनी पत्नी का। और यहाँ पर बहुत दुख हुआ मंगमा को, इनको लगा एक तो पुतहू अलग है, अलग टाइप का है, और दूसरा नंबर में बेटा भी मेरे साथ नहीं है। तो फिर से थोड़ा शॉर्टकट में समझाते हैं। पोता को थोड़ा पीटा जा रहा था नजम्मा के द्वारा, बहु नजम्मा के द्वारा, इसलिए मंगमा आते हैं और उसे रोकने का प्रयास करते हैं, और इसी बीच लेकर के मंगमा और नजम्मा के बीच विवाद हो जाते हैं। फिर
मंगमा शिकायत करते हैं अपने बेटे के पास, अर्थात नजम्मा के पति के पास। लेकिन उनके जो बेटे हैं, मंगमा के बेटे और नजम्मा के पति, वह किनके तरफ पक्ष लेते हैं? किनके तरफ? पत्नी के तरफ। और एक मिनट, पत्नी का पक्ष लेते हुए, अभी हम पतली बोलते हैं, पत्नी का पक्ष लेते हुए कहा कि माँ अपने बेटे को नहीं पीटेगी तो फिर किनको पीटेगी। यही कहते हुए थोड़ा सा वह भी उनके तरफ हो गए। और यहीं पर मंगमा कहे कि ऐसे यदि तुम भी करोगे तो घर कैसे चलेगा। तो उनका जो बेटा था वह कह बैठे कि यदि तुमको लगता है माँ कि हम अलग हो जाएंगे, अलग हो जाओ, हमें से कोई दिक्कत नहीं है। समझे, एक रोल छूटा हुआ था वह यह कि लेखक की एक पत्नी है, उनका नाम इसमें दिया नहीं है, और लेखक की पत्नी का रोल, आइए इधर, इनको सौंपते हैं। बहुत अच्छा रोल है और हमें लगता है कि देख करके, ये सुन करके हंसी तो आएगा ही। और यह इनके छोटे से लाडले है। तो एक दिन की बात है, जब दही बेचते हुए, सुनेगा यहाँ पर आना है आपको, दही बेचते हुए मंगमा जाते हैं श्रीनिवास के घर पर और कहते हैं दही ले लीजिए, दही ले लीजिए। तो इनके जो लाडले हैं, श्रीनिवास के जो बेटे हैं, वह हाथ फैला करके कहते हैं दो हमको दही, बोले दो हमको दही। तो मंगमा अपने हंडी से अच्छा सा दही निकाल करके इनके हाथ में रख देते हैं। ध्यान दीजिएगा, मंगमा दही बेचते हुए जाते हैं और कहते हैं दही ले लीजिए, दही ले लीजिए। किनके घर के पास? श्रीनिवास के पास। तो श्रीनिवास के जो लाडले थे, श्रीनिवास के बेटे, वह हाथ फैला करके कहते हैं दो हमको दही, बोलिए थोड़ा आवाज के साथ, दो हमको दही। तो मंगमा प्यार से अच्छा सा दही निकाल करके इनके हाथ में देते हैं और यह कहते हुए, सुनेगा, यह कहते हुए दही देते हैं कि जाओ अपने घर से किसी को भेजो दही लेने के लिए। और इतने ही देर में श्रीनिवास की पत्नी और इस लाडले के माँ आ जाती है। तो आते ही कहते, मंगमा कहती है कि तूने तो सोना जैसा छोरा पैदा किया है, नहीं सोना जैसा बेटा पैदा किया है, हम छोरा बोल दिए। तो एक मिनट सुनिए, बातें नहीं। और हमें उम्मीद है कि यहाँ का जो एक दृश्य होगा, इसमें हल्का फुल्का हंसी आएगा। देखिए अब दृश्य क्या है, इधर मंगमा को घर से अलग कर दिया गया है, किनके द्वारा? नजम्मा के द्वारा। अब दही बेचने के लिए आते हैं और अपने दुख को सुनाते हैं। पर मंगमा को अब ऐसा लगने लगा था, अब मेरे पास नो तो मेरा बेटा है, नो ही मेरी पतहू है यानी कि पुतहू, और नो ही मेरा पोता है। अब जो मेरे पास पैसा है या फिर जो भी दही बेचने, इस पैसे को क्या करेंगे? इनको लगा क्यों ना हम अपने शरीर की पहनाव श्रृंगार पर ध्यान दें। देखिए पहनाव श्रृंगार, यहाँ पर मंगमा को सोचना चाहिए कि मेरे पति संसार में है या नहीं है। लेकिन फिर भी इनको लगा कि अब कुछ न कुछ अलग चलना चाहिए। अब दुख करने से क्या मिलेगा? अब जो भी कमाएंगे वह सारा पैसा अपने शरीर के ऊपर लगाने का प्रयास करेंगे। तो यही सोचते हुए एक दिन लेखक की पत्नी जो है, उनको ये पूछते हैं, और याद रखिएगा लेखक की जो पत्नी थी ना, वो बहुत अमीर घर के थे, और वह कपड़ा जो पहनते थे, ब्लाउज जो पहनते थे, मखमल का पहनते थे। किसका? मखमल का। सुनेगा, याद रखिएगा, एक प्रश्न आएगा कि मंगमा ने किनको देखे थे मखमल का ब्लाउज पहने हुए? लेखक की पत्नी को। तो मखमल का ब्लाउज देखते हुए ये कहते हैं कि आप इतना सुंदर मखमल की ब्लाउज
पास है दीजिए। हाँ काला जी सा वैसे नहीं फेंकिए। एक मिनट ऐसा नहीं। एक मिनट, यह देसी टाई है। यह देसी क्या है? इसको टाई समझिएगा। तो अभी हम समझाए थे कि मंगमा अब धीरे धीरे एकदम अच्छा से क्वालिटी कपड़ा पहनने लगे थे और लोगों का ध्यान एकदम हर एक लोगों का ध्यान मंगमा की ओर जा रहे थे और हर एक जगह पर तारीफ प्रशंसा मंगमा के किया जाने लगा था। वह इसलिए क्योंकि मंगमा पहला नंबर में एक वृद्ध औरत है, दूसरा नंबर में इनके पति नहीं है, तीसरा नंबर में घर से इन्हें थोड़ा अलग कर दिया गया है, फिर भी एकदम हीट फीट में चलने लगे हैं। लोग यही नहीं सोच पा रहे हैं कि इनका पति भी नहीं है और यह वृद्ध भी हो चुकी है, तब इतना सच धज करके चलना क्या जरूरी है, जबकि मंगमा का मानना था कि अब हम पैसे को रख करके क्या करेंगे। तो एक दिन मंगमा के ही गांव के पढ़े लिखे लोग से इनका मुलाकात होता है। एक लड़का था मंगमा के ही गांव के पढ़े लिखे, वह अपने गले में टाई लगा करके घूम रहे थे। क्या टाई? कारण यह कि शहर से पढ़ करके आए थे और शहर सब में रहने वाले लोगों का थोड़ा स्टाइल बदल जाता है। तो मंगमा को देख करके इन्होंने थोड़ा सा अलग से ठाका मारते हुए कहा, मंगमा कितना महंगा जैकेट और कितना सज धज करके चलने लगी है, अब क्या बात है, इतना वृद्ध हो गई है फिर भी इतना सज धज करके कहाँ जाएगी अब। तो फिर मंगमा को काफी गुस्सा आ गए। क्यों? क्योंकि या तो बोल करके हंस पड़े, बाकी बात दो चार लोग जो साइड में थे वो भी हंसने लगे, पूरा ठहाका मारने लगे। तो मंगमा गुस्सा करके कहती है, वह हमको तुम कहता है कि तुम हिट फिट होकर के कहाँ जा रहे हो और तुम यह फसरी लगा करके कहाँ जाओ। फसरी किसको बोला? टाई को। फसरी लगा करके अपने आप को क्या समझते हो? और इनका भी जैसे के तैसे कर दिए। कौन? मंगमा। ये बेचारा फिर चुपचाप यहाँ से निकल पड़े। हेलो, हेलो सुनेगा? सुनिए, हेलो, यह है रंगपा और मंगमा के ही गांव के एक मन चले आदमी है। मन चले समझते हैं ना, जो इधर उधर देखने के चक्कर में रहता है। एक ना मन चले आदमी है और यह कभी कभार जुआ हुआ खेलते हैं, अपने कामों पर ना ध्यान दे करके दूसरे लोगों पर ध्यान देना अधिक पसंद करते हैं। और सुनेगा, इनको जब यह पता चला कि मंगमा अब अपने पुतहू से अपने बेटे से अलग रहने लगे हैं, अब मंगमा पूरा हीट फीट में चलने लगे हैं, उनके पति भी नहीं है, तो इनको लगा कि शायद यदि धीरे धीरे हम मंगमा को अपनी ओर खींच लें तो उनका पैसा जो भी है आमदनी वाला वह हमको मिलने लगेगा धीरे धीरे, और बाकी बात धीरे धीरे मंगमा को भी हो सकता है हम अपना बना ले। कौन ये बातें सोचने लगे? तो सुनेगा, सुनिए, हेलो सुनिए, अभी देखिएगा ना मजा आएगा। अब शाम तो एक दिन मंगमा दही बेच करके आ रही थी, इन्होंने देख करके कहा, क्या हाल है मंगमा, क्या हाल है? मंगमा को ऐसा लगा कि रंगपा कभी हमसे बोले नहीं थे, बात नहीं किए थे, लेकिन आज वह पूछ रहा है क्या हाल है मंगमा। तो मंगमा भी गुस्सा करके कहती है थोड़ा अलग टाइम में, बड़ी रंग में लग रहे हो रंगपा। सुनेगा, बड़ी रंग में लग रहे हो रंगपा, क्या बात है? तो फिर इन्होंने कहा
कि नहीं सरकार ओ नो सही बोले सरकार, आप हमें डूबते डूबते बचा लिए। चले सही है। यह है रंगपा, और रंगपा मंगमंग के ही गांव के एक ज्वारी वारी टाइप का व्यक्ति था, और यह एक तरह शौकीन भी माना जाता था, जैसे जुआ खेलने का, उसके बाद इधर उधर घूमने का, और थोड़ा सा अपने कुछ अलग नजरों से दूसरे को देखने का। तो एक दिन मंगमंग को देख करके रंगपा ने कहा हमें कुछ कर्ज चाहिए, हमें कुछ पैसे चाहिए कर्ज के रूप में, और हम रागी बेचते ही आपको पैसा रिटर्न कर देंगे, जितना भी आपका होगा पैसा। पर मंगमंग ने ये कहा कि मेरे पास पैसे वैसे नहीं है। पर रंगपा ने खूब कहे कि हम पर भरोसा कीजिए, हम पैसा दे देंगे, पर नहीं माने, और अंत में यह भी बोल दे कि हमें पता है कि आपके पैसा है अथवा नहीं है और कहाँ पर पैसा रखते हो। तो इस तरह से अब धीरे धीरे टेंशन बढ़ने लगे थे मंगमंग के, और यह सारा बात या जो भी कुछ वाकया घटते थे मंगमंग के साथ, वह घटना सुनाते थे श्रीनिवास को या उनके पत्नी के पास जा करके। ऐसे ही चलते रहा। रंगपा कहीं न कहीं अब अक्सर करके मिलने लगा था, कहीं पर खैनी मांग लेते थे, कहीं पर और कुछ। तो एक दिन की वाकया है, सुनेगा, एक दिन का बात है, वेंकटपुर आने वाले रास्ता के पास में ही एक कुआं था। उस कुएं का नाम था अमराई का कुआं। क्या नाम था? अमराई के कुआं पर बैठे रंगपा ने अपने और मंगमंग को बुलाए। किनको बुलाए? मंगमंग को। और जैसे इनके पास आते इन्होंने हाथ पकड़ लिए। क्या पकड़ लिए? हाथ। और पता है, हाथ इतना जोर से पकड़े कि जितना जोर से कि इनके पति भी कभी नहीं पकड़े होंगे। कौन हाथ पकड़े थे? और एकदम बड़ी मजबूत है। किसी तरह से सुनेगा, किसी तरह से हाथ छुड़ा करके कहते हैं कि रंगपा आज बड़ी तुम रंग में लग रहे हो, आज बड़ी तुम रंग में लग रहे हो। तो फिर नो सॉरी, पर मिस्टेक हुआ, सुनेगा, पता नहीं रंगपा है अगला वो पाने लग रहे हैं। हेलो, थोड़ा सी हम पर डायलॉग का टूट गया। एक बार और, एक तरह से मैंने कि फिल्म शूटिंग हो रहा है और थोड़ा सा मिस्टेक होता है, फिर से करवाया जाता है ना। आज बोलेगा रंगपा किस कुएं पर बैठा होगा? अमराई के कुएं के पास। और रंगपा आवाज लगाते हैं कि मंगमंग इधर आओ। तो मंगमंग इधर आ गए, और आते जब आए मंगमंग इनके पास, तो रंगपा मंगमंग को देख करके कहते हैं आज कितनी तुम खूबसूरत लग रही हो। आज कितनी तुम खूबसूरत। अरे रंगपा आज बड़ी रंग में लग रहे हो, बात क्या है? बस इतने में ही इन्होंने हाथ पकड़ लिया। क्या पकड़ लिया? किसी तरह से अपने हाथ को छुड़ा करके यहाँ से निकले। और पता है, अगला दिन जा करके लेखक की पत्नी को सब बातें बताए। कहा कि देखिए अब तो मेरा जीना मुश्किल हो गया है, हम कैसे अब रहे? घर में न तो हमें बहू न ही बेटा रखना चाहते हैं, और पोता जो है वह भी चोरी चुप के मेरे पास अब आते हैं और आने ही नहीं देते हैं उनके माँ। और अब तो इधर रंगपा भी मेरे पीछे हाथ धो करके लग चुका है। हर समय रंगपा मेरे ही आगे पीछे फिरते रहते हैं। या जो भी कुछ वाकया घटा वहां पर बताए थे। किनको? श्रीनिवास की पत्नी को। अब चले जाइए, सुनेगा, हो जाए एक बार। अब
नजम्मा ये सोचने लगे किसी न किसी तरह से अपने सास मुंह को मिलाएंगे। मिलाने के लिए इन्होंने एक दिन झूठ फूट के इसको पीट दिया और अक्सर करके वो आ जाते थे किनके पास? दादी के पास। और आपको मेरे पास आ जाना है। फिर एक दिन सुनिए, सास को मिलाने के लिए नजम्मा ने अपने बेटे को जानबूझ करके पीटा और कहा दिया कि बेटा जैसे मारेंगे ना रोते रोते अपने दादी के पास चले जाओ। सुनेगा, रोते रोते किनके पास चले जाना? रोने का डायलॉग मारिए। और ये भी रोते रोते दादी के पास आते हुए चुप हो गए, दादी के पास आ गए और कहने लगा कि दादी अब तुम मत डरना, अब हम तुम्हारे साथ हैं। अब तुम मत डरना, अब हम तुम्हारे साथ हैं। अब कुछ भी होगा किसी से नहीं डरना है। तो ये कहते हैं बीते भर की छौरा, नंगो कहते हैं बीते भर की छौरा तो हमें सहारा देने आया है। खैर यह सोच लेते पूरा तरह से कि हम अब दादी को छोड़ करके नहीं जाएंगे। अब अगला दिन हुआ और रात भर पूरा महाभारत मचाई थी पुतहू। एक ही पोता यानी कि इनका बेटा जो आ गया थे किनके पास? दादी के पास। दादी मंगमंग को यह बात पता नहीं था कि जो बुझ करके इसे पीट करके इधर भेजा है, लेकिन यह चाल था और रात भर ही तमाशा किए। मंगमंग को लगा कि अब किसी तरह से मिलना चाहिए। खैर अगला दिन हुए दही बेचने के लिए जब जाने लगी कौन? मंगमा, तो इनका पैर ही ऐसे पकड़ लिया गया। कहने लगे दादी हम भी जाएंगे तुम्हारे साथ, हम घर में नहीं रहेंगे अकेला। कहे कि नहीं पता तुम घर में रहो, शाम में आएंगे तो बुलबुल्ला लाएंगे। फिर भी नहीं माना और एक मिनट पूरा शोर मचाने लगा। इसकी जो माँ है वह भी आकर के समझाते कि नहीं जाओगे तुम, फिर भी नहीं मान रहे थे। सुनिए, फिर इनके जो पिताजी थे वह भी आकर समझाए पर नहीं माने। अब लगने लगा कि अब हम क्या करें क्या नहीं पता नहीं, हम यदि इसको ले जाएं तो ले जाएं कैसे? और अक्सर करके बच्चे को देखिएगा कहेगा मम्मी हमरा ले चल ना गोदी पे नहीं चढ़ो, लेकिन थोड़ा दूर जाएगा उसके बाद कहेगा गोदी अब लो। तो मंगलों को लगने लगा कि जब उधर रास्ता में ही रोएगा, 1-2 किलोमीटर थोड़े ना है, 4.5 किलोमीटर के आसपास है। यदि रोने लगेगा तो एक हाथ में हंडी और एक हाथ में इसको कैसे पकड़ेंगे? अब इनको इस बात का टेंशन होने लगा। उसी तरह मंगमा ने नजम्मा को देखा और नजम्मा ने इनके तरफ और घुटुर होकर के दोनों मिल गए। और मिलने के बाद फिर इन्होंने यह फैसला लिए कि अब आप दही नहीं बेचेगा, अब हम दही बेचेंगे। थोड़ा संक्षिप्त में कर रहे हैं, टाइम काफी हो चुका है। अब दही आप नहीं बेचेगा, हम बेचेंगे। और अगला दिन इन्होंने दही के हंडी अपने सिर पर लिए और मंगमा अपने पोते को गोद में उठा करके आगे 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 मंगमा अपने पोते को लेकर और पीछे पीछे नजम्मा दही को लेकर के जाने लगे। और सुनिए, हाँ, सबसे पहले गए इनके घर पर, लेखक के घर पर, और जा करके ये खुशखबरी बताए कि आज हम सब मिल गए हैं। पैसा के जो भी होगा आगे बताएंगे।